से विधानसभा की चुनावी सरगर्मियां तेज़ होती जा रही है। अमरावती की बात की जाए तो अमरावती में कई ऐसे उम्मीदवार सामने आ रहे हैं जिनका शहर में नाम है। उन्हीं में से एक है अमरावती शहर के मशहूर डेंटिस्ट डॉक्टर सैयद अबरार, जो कि इस वक्त हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, हम आपसे बात करेंगे जैसे कि विधानसभा के चुनाव है उसकी जो सरगर्मियां हैं तेज़ होती जा रही है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो वायरल हो रहा है जिसमें 3 उम्मीदवार एक साथ दिखाई दे रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि ये जो है शरद पवार के जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, उसके इंटरव्यू के लिए गए थे। क्या कुछ पूरा मामला है जो सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो रहा है, उसमें इत्तेहाद की बात की जा रही है, 3 उम्मीदवार है, क्या कहेंगे इस फोटो के बारे में आप? वो फ़ोटो हम लोगों ने पूना में निकाली थी। एनसीपी पार्टी जो है शरद पवार साहब की, वो पार्टी के लिए हम तीनों ने एप्लीकेशन दिए थे। हमने अपनी इच्छा जताई थी कि हमको इस पार्टी का टिकट मिलना चाहिए। हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी, उनका एक फॉर्म भरा था। फॉर्म भरने के बाद हम तीनों को भी वहाँ से बुलावा आया कि आप लोग आइए, इंटरव्यू फेस कीजिए। हम तीनों इंटरव्यू फेस किए। जाते वक्त तो हम तीनों भी अलग अलग से गए थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद हम तीनों मुलाकात हुई। जब हुई, हम लोगों से हमने आपस में अच्छी बातचीत की। बातचीत होने के बाद में हमारा इंटरव्यू हुआ तीनों का भी। तीनों इंटरव्यू होने के बाद हम तीनों लोगों ने मिलकर खाना खाया। हम तीनों साथ जो लोग थे, हम तीनों सब लोगों ने सब मिलकर खाना खाया। काफ़ी अच्छी चर्चा भी हुई, कुछ हंसी मजाक भी हुई। जब हम बाहर निकले तो बाहर निकलने के बाद हमने एक फ़ोटो ली जिसमें हम तीनों भी हाथ मिलाकर, एक दूसरे से हाथ मिलाकर खड़े हुए हैं। तो वो फ़ोटो निकालने का मकसद ये था कि भला ही हम सियासत के मैदान में एक ही सीट को पकड़ने के लिए इच्छुक हैं, हम सियासत के मैदान में एक दूसरे कॉम्पिटिटर हैं, हम एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, हम एक दूसरे एक ही सीट के हम पीछे लगे हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ हमको ये मैसेज देना था कि सियासत अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह, लेकिन आपसी भाईचारा में, आपसी इत्तेहाद में फूट नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, सियासत तो आती जाती रहती है, लेकिन जिस दिन आपकी आपसी मोहब्बत को और आपसी मोहब्बत को, समाजी भाईचारे को ठेस पहुंचेंगी, उस दिन आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए हमने फ़ोटो निकाले थे। फ़ोटो निकालने का मकसद एक ही था कि इत्तेहाद और एकता और मोहब्बत, आपसी मोहब्बत। मैंने जो तजुर्बा देखा है पिछले 20-25 सालों के अंदर, अमरावती में जब इलेक्शन होते हैं, कभी विधानसभा के होते हैं, कभी लोकसभा के होते हैं, कभी कॉरपोरेशन के होते हैं, इसमें अलग अलग नेता लोग खड़े होते हैं। अलग अलग नेता लोगों के अलग अलग फॉलोअर्स होते हैं। वो फॉलोअर क्या करते हैं, इलेक्शन होने के बाद एक दूसरे से खुन्नस पाल के बैठते हैं, एक दूसरे से दिल के अंदर बुग़्ज़ और नफ़रत पाल के बैठते हैं। फिर कभी ये होता है कि उसने मेरे को घूर के देखा, उसने मेरे को गुस्से से देखा, उसने मेरे को तेज़ बोला। छोटी छोटी बातें रहती है, लेकिन इलेक्शन के 6 महीने बाद, साल भर बाद वो एक बड़ा झगड़ा बन जाता है। कई बार जानलेवा साबित होता है, चाकू छुरी चल जाती है। तो मेरा बोलने का मतलब एक ही है, इलेक्शन हो गए, इलेक्शन ख़त्म हो गए। नेता सब जो रहते हैं वो ऊपर सब एक दूसरे से बाद में मुलाकात कर लेते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, लेकिन जो फॉलोअर्स होते हैं, ये फॉलोअर सालों साल आपस में बटे हुए होते हैं, यहाँ तक कि कई बार चाकूबाजी कर लेते हैं। तो कहने का मतलब यही है, आपसी भाईचारा बरकरार रखो, सियासत अपनी जगह, मोहब्बत अपनी जगह। हमें एक दूसरे से कभी लड़ना नहीं है। हम किसी भी समाज के हो, किसी भी ग्रुप के हो, किसी भी पार्टी के हो, नेशनल पार्टी के हो, छोटी पार्टी के हो, बड़ी पार्टी को, हमको आपस में नहीं लड़ना चाहिए। क्योंकि इलेक्शन ख़त्म होते से सभी सियासी लीडर एक मंच पर आ जाते हैं, लेकिन फॉलोअर आपस में लड़ते रहते हैं, जो कि बहुत गलत है। डॉक्टर साहब, ये चुनावी सरगर्मियाँ तेज़ है, आप जो है अलग मतलब पार्टियों से टिकट मांग रहे हैं। ऐसे में आप एक प्रबल उम्मीदवार भी माने जा रहे हैं इस अमरावती विधानसभा क्षेत्र से। आप उस तरह के मतलब जिस तरह से कई लोग जो है अलग अलग कैंपेनिंग कर रहे हैं, आप इस तरह से कुछ नज़र नहीं आ रहा है। क्या आपका लड़ना तय है, या फिर अगर टिकट नहीं भाई, मिलता जो है तो? कैंपेनिंग की बात आपने कहा है, कैंपेनिंग तो मैंने भी शुरू कर रखी है, जिसको हम छोटे अंदाज में बोलेंगे माइक्रो कैंपेनिंग। खुसूसी मुलाकातें मेरी शुरू है, लेकिन मैं अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा है लोगों से मिलने का, बाकी सब, क्योंकि मुझे अपना क्लिनिक भी देखना है। जिस क्लिनिक के भरोसे मैंने अपना जीवन बिताया है, वो क्लिनिक भी मेरी एक ज़िम्मेदारी है। तो जैसे जैसे इलेक्शन का वक्त नज़दीक आएगा, मैं क्लिनिक से थोड़ा दूर होते होते सियासत के नज़दीक जाऊंगा और लोगों से मुलाकातें बढ़ाऊंगा, और उस मैदान में अपना समय ज़्यादा दूंगा। आज की तारीख़ में मैं 6 से 8 घंटे अपने क्लिनिक को दे रहा हूं, क्योंकि मेरे दवाखाने में बहुत दूर दूर से
से पेशेंट आते हैं, वो उम्मीद लेके आते हैं डॉक्टर अबरार हमको तपासेंगे, डॉक्टर अबरार हमारा इलाज कराएंगे। अब कोई गरीब आदमी दूर से आता है, अपने 100 200 500 खर्चा करके आता है, उसको अगर मैं ना मिलूँ तो उसको ऐसा लगता है कि मेरा पैसा बेकार चला गया या जमा नहीं काम। तो मेरा जो है, मेरी जो तरजीह है, मेरा जो प्राधान्य है, वो है मेरे पेशेंट और मैं। मेरे पेशेंट को मैं हर कीमत पे खुश रखना चाहता हूँ। किसी भी गरीब के 200 400 500 अगर जो किराए भाड़े में बैठ जाते हैं तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैक्सिमम टाइम मैं अभी इधर दूँ, बाद में उधर मैं अपना वक़्त दूँगा। ये भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है। मेरे सामने दोनों लक्ष्य हैं, दवाखाना भी है, वो भी है, लेकिन मैं दोनों को बैलेंस करके आगे चलने की कोशिश करता रहूँगा। डॉक्टर साहब, क्या चुनाव लड़ना तय है? पार्टी से टिकट मिले ना मिले, जैसे कि आपने एमआईएम से, राष्ट्रवादी से टिकट मांगा है, लड़ना तय है किसी भी पार्टी से मिले या ना ये मिले? आपका सवाल जायज़ है। मैंने इसके पहले बताया था कि हमारे जो लोग मेरे साथ में हैं, हम सब लोग मिलके हर बात मैं अपने मेरे साथ के लोगों से डिस्कस करता हूँ। वो डिस्कशन में जो बाहर आता है, मैं आपको बताते रहूँगा। जैसे-जैसे समय-समय पर जो डिस्कशन होगा, आपके सवालात आएँगे, मैं आपको उचित जवाब देता रहूँगा। अभी क्या लगता है, राष्ट्रवादी को आपने इंटरव्यू दिया है, क्या लगता है किस तरह से इंटरव्यू रहा, अच्छा रहा क्या? इंटरव्यू अच्छा रहा और मुझे अच्छा भी लगा कि एक नया प्लेटफ़ॉर्म देखने को मिला, एक नई दुनिया देखने को मिली। नहीं तो उम्र के 55 साल में मैं 27-28 साल अपने दवाखाने में ही रहा। एक समझ लो कि मैं अपने दवाखाने में ही कैद जैसा रहा, कहीं बाहर ज़्यादा निकला नहीं। लेकिन जब बाहर निकल देखा तो वो दुनिया भी अच्छी है और अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो ये थे हमारे साथ अमरावती शहर के मशहूर डेंटिस्ट डॉक्टर सैयद अबरार, जिनका यही कहना था कि उन्होंने ज़िंदगी का एक बड़ा वक्त जो है वो लोगों की सेवा में यहाँ पर अपने अस्पताल में गुजारा है, लेकिन अब जब उन्होंने सियासी मैदान में कदम रखा है तो वो देखते हैं कि ये मैदान भी काफ़ी अच्छा है। और उनका इंटरव्यू जो उन्होंने अभी हालिया दिनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी शरद पवार जो गठ है उनको दिया है, तो वो भी अच्छा रहा। और उन्हें उम्मीद है कि किसी मतलब राष्ट्रवादी पार्टी उन्हें टिकट देगी। कैमरा पर्सन साकिब के साथ मैं कमर काजी, अमरावती।